21वां बाब। काहिनों की पाकीज़गी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह कि अपने कबीले के मुर्दे के सबब से कोई अपने आप को नजिस ना कर ले, अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, जैसे अपनी माँ के सबब से और अपने बाप के सबब से और अपने बेटे बेटी के सबब से और अपने भाई के सबब से और अपनी सगी कंवारी बहन के सबब से जिसने शौहर न किया हो, इनकी खातिर वो अपने आप को नजिस कर सकता है, क्योंकि वो अपने लोगों में सरदार है। इसलिए वो अपने आप को ऐसा आलूदा न करे कि नापाक हो जाए। वो न अपने सर उनकी खातिर बीच से घुटवाए और न अपनी दाढ़ी के कोने मुंडवाएं और न अपने को जख्मी करें। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहे और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत न करें, क्योंकि वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानियां जो उनके खुदा की ग़िज़ा हैं गुजरानते हैं। इसलिए वो पाक रहें। वो किसी फाहिशा या नापाक औरत से ब्याह न करें और न उस औरत से ब्याह करें जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो, क्योंकि काहिन अपने खुदा के लिए मुकद्दस है। बस तू काहिन को मुकद्दस जानना, क्योंकि वो तेरे खुदा की ग़िज़ा गुजरानता है। सो वो तेरी नजर में मुकद्दस ठहरे, क्योंकि मैं खुदावंद जो तुमको मुकद्दस करता हूँ कद्दूस हूँ। और अगर काहिन की बेटी फाहिशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है। वो औरत आग में जलाई जाए। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। वो किसी मुर्दे के पास ना जाए और ना अपने बाप या माँ की खातिर अपने आप को नजिस करे। और वो मक़दस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मक़दस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूँ। और वो कंवारी औरत से ब्याह करे जो बेवा या मुतलका या नापाक औरत या फाहशा हो, उनसे वो ब्याह न करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कंवारी को ब्याह ले और वो अपने तुखम को अपनी कौम में नापाक ना ठहराए, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ जो उसे मुकद्दस करता हूँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को नजदीक न आए। खा कोई हो जिसमें ऐब हो वो नजदीक न आए, खा वो अंधा हो या लंगड़ा या नक चिपटा हो या जायदुल अज़ा या उसका पाँव टूटा हो या हाथ टूटा हो या वो कुबड़ा या बौना हो या उसकी आंख में कुछ नक्स हो या खुजली भरा हो या उसके पिपड़ियां हो या उसके खुस्से पिचके हो। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो खुदावंद की आतशीन कुर्बानियां गुजरानने को नजदीक न आए, वो ऐबदार है। वो हरगिज अपनी खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को पास न आए। वो अपने खुदा की निहायत ही मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दे के अंदर दाखिल न हो, न मज़हबे के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा न हो कि वो मेरे मुकद्दस मकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। सो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इसराइल से ये बातें कही। इसराइल से